उपासना के मन में आज बहुत ज़्यादा प्रसन्नता टपकती हुई नज़र आ रही थी। पारिवारिक जनों के भी चेहरे आज खुशियों से नाचने प्रारंभ कर चुके थे। सबको एक ही विश्वास था, आज उपासना हमारे को अवश्य ही नई खुशखबरी है वह प्रदान करेगी। उपासना के मन में भी ये भाव था, आज मेरे को मातृत्व है वह प्राप्त होगा। शादी के पश्चात वह जब पहली बार गर्भवती बनती है तब से उसके मन के अंदर एक नया परिवर्तन का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। साथ में शरीर के अंदर परिवर्तन है वह भी आना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में परिवर्तन आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर विचारों में परिवर्तन आना ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना बन जाती है। उपासना ने अपने नाम को सार्थकता प्रदान करने के लिए अपने विचारों को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और अनुकरणीय बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अपने दिमाग के अंदर वह हमेशा ही अच्छे विचार है, उन विचारों को ही हमेशा स्मरण करती रहती थी। उसको पता था इस समय मेरे मन के जो विचार हैं उन विचारों का जो प्रभाव है वह मेरे पेट में जो संतान पल रही है उसके जीवन को ही सुसंस्कारित बनाने वाला बन सकता है। विचारों का प्रभाव है वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में बच्चे के अवचेतन मन के ऊपर एक तरह से प्रभाव है वह डालना प्रारंभ कर देते हैं। माता जब सजग होती है तो गर्भ में पलने वाला पुत्र है वह भी अपने आप को सजग बनाना प्रारंभ कर देती है। आज उपासना के परीक्षा का समय है वह बहुत ही ज़्यादा निकट आ जाता है। कुछ ही समय के अंदर किलकारियाँ गूंजनी प्रारंभ हो जाती है। उपासना के मन के अंदर एक नया रोमांच है वह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। उस किलकारी की तरफ ध्यान देकर उसका ममत्व भाव है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। उस नवकली को उठाकर अपने स्तन का स्तनपान करवाना प्रारंभ कर देती है। यह बहुत ही अच्छा एहसास उसको अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उपासना मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही है, पर बाहर का जो वातावरण है, परिवार का जो वातावरण है वह एक तरह से विषाक्तमय बनना प्रारंभ हो जाता है। जब बाहर यह सूचना आती है आपके घर पर कन्या रत्न है वह पैदा हुआ है, कन्या का नाम सुनते ही सभी परिवार वालों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने प्रारंभ हो जाती है। मन में विचार करना प्रारंभ कर देती हैं, हमने क्या सोचा था आज हमारे घर पर पुत्र रत्न का जन्म होगा, मेरे को अपने पोते के दर्शन होंगे, मेरे को अपने बेटे के दर्शन होंगे, मेरे को अपने भतीजे के दर्शन होंगे। इस तरह की भावनाएं हर एक के मन में आने प्रारंभ हो जाती है, पर हमारे किस्मत के अंदर ये तकदीर के कहाँ लिखा हुआ है। हमारे तो यह बेटी ही लिखी हुई है जो बोझ बनकर हमारे परिवार में अवतरित हुई है। इस तरह की भावनाएं सबके मन के अंदर संक्रमण करना प्रारंभ कर देती है, पर उपासना है वह आज अपने आप को सार्थक दिशा की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। जब उपासना अपनी नवजात बच्ची को लेकर अपने घर पर आती हैं, बच्ची का कोई भी उत्सव है, महोत्सव है वह भी नहीं मनाया जाता है, केवल सामान्य रूप से पंडित को बुला लिया और उसका नामकरण कर दिया। साधना, उपासना और साधना की जोड़ी है वह धीरे धीरे अपने आप ही अध्यात्म की दिशा में भी आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है।
परिवार वाले उनसे दोनों से ही नाराज रहते हैं। नफरत से भरे हुए उनके चेहरे देखकर भी उपासना है कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देती है। साधना के जीवन में अच्छे संस्कारों का और ज़्यादा गहराई के साथ बीजारोपण है करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह भी आता है जब परिवार के अंदर केवल साधना और उपासना है, यह दो ही रह जाती है। साधना धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। उपासना एक अच्छी फॉर्म के अंदर सर्विस करना प्रारंभ कर देती है। माँ और बेटी का जीवन बहुत ही अच्छी तरह से शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे से आगे प्रवर्धमान बनता जा रहा था। अचानक उपासना अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तेजी के साथ भीतर में प्रवेश करती है। मार्बल का आंगना था, पानी पड़ा हुआ था, नज़र आता नहीं है और वह फिसल जाती है। इतनी तेज़ी के साथ फिसलती है, धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और उसका पैर है फ्रैक्चर हो जाता है। जब अपनी माँ को इतनी तेज़ी के साथ गिरते हुए देखती है, तत्काल साधना दौड़ कर आती है और अपनी माँ को उठाती है। माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। दर्द महाभयानक परेशान कर रहा था। साधना तत्काल अपनी शिक्षा को गौण करके अपनी माता उपासना को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पर वह अपनी माँ का इलाज है वह कराना प्रारंभ कर देती है, पर शिक्षा भी उसके लिए ज़रूरी थी। सामने परीक्षा का समय भी आता है, पर माता की सेवा में इतनी ज़्यादा तल्लीन बन जाती है, माता को यह एहसास नहीं होने देती है सेवा करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई शिकन है। उपासना भी अपनी बेटी की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहना प्रारंभ कर देती है और वह यह एहसास नहीं होने देती है कि मेरी इतनी भयानक पीड़ा है। दिन भर साधना अपनी माँ की सेवा करती रहती है। माँ भी उसको वात्सल्य भाव के साथ कहती रहती है, बेटा थोड़ी देर शरीर को भी विश्राम दे दे। पर उपासना अपनी पुस्तक में ही लगी रहती। देखकर साधना को और ज़्यादा प्रेम से समझाती, बेटी पढ़ाई की अपेक्षा शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी है। माँ का यह सौजन्यपूर्ण व्यवहार देखकर साधना और ज़्यादा अपने आप को प्रफुल्लित अनुभव करना प्रारंभ कर देती थी। 1 महीने के इलाज के पश्चात जब वो अपने घर पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे साधना शिक्षा में आगे बढ़ती है। उपासना अपने ड्यूटी के अंदर जाना प्रारंभ कर देती है। वहाँ पर जाने के बाद इतनी ज़्यादा थक जाती है, ऑपरेशन होने के कारण पेट के अंदर शाम को सूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वह घर पर आती है, साधना कहती है, मम्मी आप विश्राम करो और मैं आपके लिए गर्म पानी नमक डाल कर ले आती हूँ। आप सेक करोगे तो आपका ये जो सूजन है यह उतर जाएगा। चाय पी लो, मन को शरीर को विश्राम मिलेगा। इस तरह से सेवा करती, पर उस सेवा के कारण जब परीक्षा का समय आता है, जो रिजल्ट उसको मिलना चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ी सी उदास हो जाती है। जब ममता ने यह सारा देखा, उपासना की ममता और ज़्यादा जागृत हो जाती है भीतर से। साधना के मस्तक पर हाथ रख के, बेटा क्या बात है, आज चेहरे पर यह शिकन कैसी हैं। यह बात सुनते ही साधना ने कहा, मम्मी आज मैं आपको खुश नहीं कर पाऊँगी। जो रिजल्ट मेरा आना चाहिए वह रिजल्ट मेरा आज नहीं आया है। माँ ने ममता उंडेलते हुए कहा, साधना तेरा रिजल्ट तो आ गया है, तुम इतनी सेवा कर रही हो, उस सेवा के सामने रिजल्ट क्या मूल्य रखता है। इस बार नहीं, अगली बार अच्छी तरह से पढ़ाई करना और अपना नाम रोशन करना। माँ का ये आशीर्वाद साधना के लिए
और ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाने वाला बन जाता है। एक दिन वह भी आता है जब साधना उच्च शिक्षा के लिए विदेश की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ करती है। जब उपासना हवाई अड्डे पर अपनी बेटी को विदाई देने के लिए आती है, विदाई देती है, माता खुश, बेटी खुश। उसको देखकर उपासना के मन के अंदर ये विचार आना प्रारंभ हो जाता है, घर में लड़का हो चाहे लड़की हो, पर यदि संस्कारवान लड़की है तो वह भी माँ के लिए आदर्श बन जाती है। हम बच्चे पैदा करें, लड़का हो चाहे लड़की हो, इसकी चिंता नहीं करें, पर संस्कार युक्त संतान ही सुख देती